जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पेपर है और पेपर का सॉल्यूशन हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल पाठ्यक्रम में से पूरा पेपर है। 120 प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन विशद होगा, सॉल्यूशन दाएं बाएं भी होगा। दाएं बाएं भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो पेपर कहने का मतलब इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये देखिए, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में दोनों में ही उपयोगी है, नेट के लिए भी अच्छा है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जहां है वहां ये पेपर भी उपयोगी है। तो इसमें देखिए, आप पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अनुदित नाटक है। वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, पाखंड विखंडन, चंद्रावली, विशद से विषम औषधम। तो ये पाखंड विखंडन है। ये जो नाटक है वो भारतेंदु के हैं, भारतेंदु के नाटक है। तो इसमें पाखंड विखंडन है, ये अनुदित है। वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती मौलिक है। श्री चंद्रावली नाटक है, ये भी मौलिक है। विशद से विषम औषधम, ये भी मौलिक है। भारतेंदु ने सर्वाधिक नाटक विधापरी लिखा। उन्होंने कुल 17 नाटक लिखे। 17 में से 9 मौलिक है। मौलिक है वो 9। भारतेंदु को मौलिक ही मानना है। और अनुदित है वो 8। अनुदित है वो 8 है। आगे ये प्रश्न आएगा तो उसमें आपको और बता देंगे। वैसे पूरे नाटक अगर आप देखना चाहें तो कोर्स में तो है ही, पूरे बताए हुए हैं अलग अलग। इसके अलावा राधिका टेस्ट सीरीज में भी दोनों अलग अलग बताए हुए हैं। मान लीजिए प्रश्न ये आ जाए कि अर्ध अनुदित नाटक कौन सा है, तब हरिश्चंद्र करना है। अर्ध अनुदित पूछ ले तो ही, यानी कुछ ने मौलिक माना, कुछ ने अनुदित माना, लेकिन वैसे ही मौलिक है, मौलिक नाटक है और मौलिक नाटक में इसको आपको काउंट करना है। तो ये भारतेंदु के नाटक थे। दूसरा देखो, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसमें ये देखिए, आप कथन है वो ज्यादातर है वो रामचंद्र शुक्ल के, नगेंद्र के ही होते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें ये कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला तीसरा प्रश्न देखिए, क्योंकि 120 प्रश्न है तो हमें इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। वे नवयुग अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, सही है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त, व्यास आदि के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी दी थी। सितारे हिंद की प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने ये पद्धति दी कि पदवी से विभूषित किया गया, ये सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण किया, ये गलत है। उन्होंने समन्वय किया था, प्राचीन और यानी परंपरागत और नवीनता जो काव्य में है उसका समन्वय किया था। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया, ये बात भी सही है। तो ये इसमें तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो राधिका रमन सिंह का नहीं है। राधिका रमन सिंह, राधिका रमन सिंह है, इनका काल है वो 1890 से 1970 ईस्वी तक माना जाता है। और इनकी 2 रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे राम रहीम। राम रहीम उपन्यास बहुत अच्छा है इनका। एक कानों में कंगना, कानों में कंगना, कानों में कंगना। एक तो देखो राम रहीम, एक कानों में कंगना। और एक राम रहीम। तो ये इस काल के नहीं है, बहुत बाद के हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो ये उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। और रसा नाम से भारतेंदु लिखते थे। भारतेंदु है वो रसा नाम से लिखते थे। फिर अगला प्रश्न देखो, विदेश में दादा भाई नौरोजी को काला कहकर पुकारे जाने पर किसने प्रतिक्रिया स्वरूप शोधपूर्ण कविता लिखी थी?
यानी ये कविता है वो किसने लिखी? दादाभाई नौरोजी यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, उनको और ब्लैक इंडिया कह दिया था वहां तब बद्रीनारायण चौधरी ने, बद्रीनारायण चौधरी। फिर इसके बाद में देखो ये 6 का प्रश्न है, छह का हो गया। 7 का देखो आप, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? तो आधुनिक काल की गद्य का आविर्भाव, इसको माना। थोड़ा जल्दी भी करते हैं। इनमें से किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने पंडिताउपन माना? पंडिताउपन मानना तो सदासुखलाल, सदासुखलाल, सदासुखलाल इसका उत्तर होगा। फिर है 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्न में से सुमेलित विकल्प है, सुमेलित विकल्प। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल है, सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल है वो आधुनिक काल है। ललित कलाओं का स्वर्णकाल है वो रीतिकाल है। ब्रजभाषा का भी स्वर्णकाल कौन सा है? रीतिकाल ही है। तो उक्त सभी है, ये सभी सही है। फिर 10वां प्रश्न देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो हरिश्चंद्र ने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा, स्वदेश प्रेम। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। 11वां प्रश्न, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो ये देखिए आप, रीतिकाल का दरबारी काव्य पुनः जनकाव्य बनने लगा, सही है। गद्य ब्रजभाषा में, पद्य खड़ी बोली में, तो ये उल्टा है। इसमें गद्य है वो तो खड़ी बोली में था, और पद्य है वो ब्रजभाषा में ही ज्यादातर था। तो ये उल्टा है, बाकी सही है। सामान्य प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। तो प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रिय प्रवास है, जो हरिओद का है। हरिओद 1914 में प्रकाशित, 1914 में प्रकाशित हुआ हरिओद। फिर 13 का प्रश्न देखो, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की, अब आगे इसमें देखना पड़ेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रजभाषा में भी काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा नाम दिया। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत भाव रहा, यह गलत है। प्रबंधात्मक रचनाएं हैं वो इसमें रची गई, तो ये इसमें डी उत्तर होगा 13 में। फिर अगला प्रश्न देखो, गुणवंत हेमवंत, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? तो ये श्रीधर पाठक की है, अभी पूछी थी परीक्षा में, श्रीधर पाठक। हेमंत अकेली, हेमंत अजय, तब ये मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत। और गुणवंत हेमंत है ये श्रीधर पाठक की है। फिर है हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है? नहीं है का ध्यान रखना है इसमें। यह प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या देखो इसमें, ये रहा 16 नंबर का प्रश्न है। 16 में, तो 16 में नहीं है में स्वप्न है वो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, ये खंड काव्य है रामनरेश त्रिपाठी का। फिर इसमें देखो आप 17 का प्रश्न, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। श्रृंगार प्रियता नहीं है, इतिवृत्तात्मकता है, लाक्षणिकता नहीं है, प्रबंधात्मकता है। तो 2 और 4 है, 2 और 4 इसमें ये रही।
2 और 4, ये इसकी विशेषता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? साकेत नारी चेतना से संबंधित है, सही है। यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा है, ये भी सही है। भारती में अतीत गौरवगान है, ये तो सही है, लेकिन वर्तमान नहीं है, ये बात गलत है। वर्तमान भी है। जयद्रथ वध का आधार महाभारत है, ये सही है। ये भारती जयद्रथ वध ये गुप्त की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? उपनाम भी एक प्रश्न है, वो पूछ लेते हैं। तो ये जगदंबा प्रसाद का है। जगदंबा प्रसाद 19 का प्रश्न। जगदंबा प्रसाद हितैषी पूरा नाम है। फिर अगला प्रश्न देखिए 21 का। तो 21 का प्रश्न है वो यहां लेना पड़ेगा हमें। ये देखो आप तसल्ली से देख लो। ये 20 का प्रश्न, पहले 20 वाला प्रश्न है उसको देखना। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित? तो यह हरिओद द्वारा रचित है। हरिओद। हरिओद द्वारा रचित। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग है, भारत भारती है, द्वापर है, वैदेही वनवास नहीं है। यह भी हरिओद की रचना है। वैदेही वनवास है वो हरिओद की रचना। द्विवेदी युग में आपको याद रखना है कि द्विवेदी युग का नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है, और इसके प्रतिनिधि कवि है वो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है, लेकिन फिर भी द्विवेदी युग के वो प्रतिनिधि कवि नहीं है। इसके प्रतिनिधि कवि है वो भी हरिओद ही है। हरिओद ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो वैदेही वनवास है वो किसकी है? हरिओद की है। फिर इसके बाद में देखो आप 22 का प्रश्न। उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन से हैं? तो ये कवि हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसमें क्रम है वो भी एक कवि का पूछते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 2 नंबर सही है। रसवंती है वो 40 में है, ये बी 1940। कुरुक्षेत्र है वो 46। रश्मिरथी है वो इनका प्रबंधात्मक महाकाव्य है जो कर्ण पर लिखा गया है, यानी कर्ण जो है उनको ही रश्मिरथी बताया गया है। ये 52 में है, और उर्वशी है वो 61 में है। ये 1952 में और ये 1961 में। उर्वशी पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 72 में मिला था। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर मिला। फिर अगला प्रश्न देखो। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रेमपति, कानन कुसुम, लहर, तो परिमल नहीं है, ये निराला की रचना है। परिमल है वो निराला की। कौन सी रचना पंत रचित महाकाव्य है? तो लोकायतन है। नव मानवतावादी प्रबंधात्मक महाकाव्य है लोकायतन। लोकायतन है वो 1964 में लिखा गया, 1964। युगवाणी है वो 39 में है, युगांत 46 में है, युगांत है वो 36 में, 46 में नहीं, और ग्राम्य है वो 40 में है। ग्राम्य ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं इनकी, प्रगतिवादी रचनाएं, ये 1940 में। कौन सा काव्य हरिवंश राय बच्चन रचित नहीं है? मधुबाला, मधुशाला, मधुमालती। मधुमालती नहीं है, मधुमालती वो मंजन की रचना है, प्रेमाख्यानक है, मंजन की रचना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो इसमें ये पहले 1 नंबर पर अगर हमें ध्यान में है कि पहला उनका महाकाव्य कौन सा है, तो उससे ही पता चल जाएगा। तो पहला है वो इनका कौन सा है? निहार है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा। निहार,
रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। निहार है वो 1930 में है, रश्मि है वो 1932 में है, और ये 35 में, ये 42 में, ये 32 में, ये 35 में, ये 42 में। यामा में दीपशिखा है वो शामिल नहीं है, ये आगे प्रश्न आएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों को सही कालक्रम, किस विकल्प में इनका सही कालक्रम? ये देखिए आप, यानी प्रश्न संख्या 28 है, तो 28 में देखो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की ये काव्य कृतियां हैं, तो ये काव्य कृतियां हैं, इनमें बी होगा। कानन कुसुम है वो 13 में था, 1913 में कानन कुसुम। आंसू 25 में आई जाएगा, लहर है वो 33 में है ही, और कामायनी है वो 35 में। इस तरह से इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है? चित्राधार है, काव्य संग्रह है वो चित्राधार। ये अलग अलग सन मिलती हैं, तो राधिका टेस्ट सीरीज वाले भी इसको क्रिएट कर लेना। ये 1918 है, चित्राधार इनका प्रथम काव्य संग्रह है, चित्राधार, और ये 1918 में है। फिर ये क्या है कि इनसे अलग होता गया, प्रकाशन अलग होते गए, इसलिए 28 रह से इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये 1918 है, और ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है प्रसाद का, चित्राधार। तो चित्राधार है वो ध्यान में रखोगे, प्रथम काव्य संग्रह है 1918 में प्रकाशित। ये करेक्ट भी कर लेना, करेक्शन कर लेना है ये, ठीक है ना। तो देख करके और करेक्शन पूरा कर लें उसको, क्योंकि कई एक दो बार है वो भूल से भी, और कई बार कई किताबों में है भी, ये भी इसका कारण है। तो जिस किताब से अडोप्शन किया गया है या वो लिया गया है, तो उससे वही फिर उसमें हो जाती है। तो लेकिन सुधार तो हम कर ही सकते हैं। एक दो प्रश्नों में और भी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फिर ये देखिए आप 29 का प्रश्न, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये देखो कुल 15 सर्ग हैं, सही है। नामगण चिंता, श्रद्धा आदि है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है, ये याद रखना है। मनु और श्रद्धा इसमें प्रमुख पात्र हैं, ये भी सही है। एक ईड़ा भी है। इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति नहीं है, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण। फिर अगला देखो, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। ये विकल्प सही चुनने हैं। तो इसमें तुलसीदास है, इसमें कोई शक नहीं है, निराला। वैदेही वनवास, हरियोध, हिमतरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, रसवंती, दिनकर। ये देखो आप, तो ऐसा आपको देखना है, ए में 4 और बी में 5। ये 30 का प्रश्न है। तो ए में 4, बी में 5, सी में 2 और डी में 3 ऐसा विकल्प है वो 3 नंबर पर है। डी में है वो 3 दिनकर है, तो ये आपको बता ही दिया। बस इसमें उत्तर है वो डी कर ले, ये डी हो जाएगा। नीरजा रचना के लिए महादेवी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये थोड़ा रेयर प्रश्न है, क्योंकि अब ट्रेंड ये चल रहा है कि प्रचलित नहीं पूछ रहे, फेमस नहीं पूछ रहे। तो ये शेक्सपियर पुरस्कार था। नीरजा रचना पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार है वो मिला था। ये 1935 में मिला था, और गांधी जी ने इंदौर में दिया था ये पुरस्कार। गांधी जी ने इंदौर में ये पुरस्कार दिया महादेवी जी को 1935 में। फिर देखिए अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे ने 1920 में 1920 में मुकुटधर पांडे, ये शारदा पत्रिका जो थी उसमें एक निबंध छपा था हिंदी में छायावाद, उसमें सबसे पहले प्रयोग किया हिंदी में छायावाद। फिर अगला प्रश्न देखो,
33 का प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। गीत के रचनाकार हैं तो भगवती चरण वर्मा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो ये सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत प्रवर्तक है, वो याद रखने। वैसे पहले प्रश्न में मैंने दे दिए। प्रसाद का इल्ली लागेगी, इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी नहीं है, तो भिक्षुक है वो लंबी कविता नहीं है। बाकी के ये 100 गीत है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता है वो प्रगतिवादी कविता है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी द्वारा प्रतिपादित है तो छायावाद के 4 स्तंभ, ये देखिए आप, चतुष्टय वाले हैं वो इनके ही है। वृहद चतुष्टय वो कृष्णदेव झारी का है। छायावादी कवि कौन नहीं है, ऐसे सामान्य प्रश्न पूछ लेते हैं। पेपर इजी है, वैसे बहुत इजी लग रहा होगा आपको। कमेंट भी करें आप, पेपर कैसा है, पेपर इजी है या अच्छा है, किस तरह का है। और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं, और आप परीक्षा तक है अब वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इस पर पेपर है वो 15 दिन से तो ये पेपर है वो तो है ही। इसके अलावा जो पीवाई क्यूज हैं अब वो आपको बताए जाएंगे परीक्षा तक, लगभग पीवाई क्यूज में बता दूंगा। तो आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। एक टेलीग्राम से जुड़े आप, और टेलीग्राम पर ये पेपर भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा बाद में, तो आप इसकी पीडीएफ है वो भी निकाल सकते हैं और फिर वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आप जरूर करें। और इसका जो है ना वो सॉल्यूशन जो है वो वृहद होगा। आगे देखिए, आगे प्रश्नों में कुछ विस्तृत बातें भी बताई गई हैं जहां बतानी आवश्यक है। मैं वो बात नहीं बता रहा हूं जो पहले मैंने बता दी पेपर्स में, पहले बता दी तो बेराने दिन के राने फिर पिस्ट पेशन वाली बात है, तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहती है। तो ये आपको बता दिया। तो आप जो है ना वो इसको सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से भी करवाएं और निष्ठा रखें, सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते रहें। अब ये देखो प्रश्न, छायावादी कवि कौन नहीं है, तो निराला हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। फिर देखो 38 का प्रश्न है, तो 38 का प्रश्न, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। ये 1918 में प्रकाशित हुई, 1918 में झरना। फिर देखो पंत द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना गिरजे का घंटा है, इनका का सही प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी गिरजे का घंटा, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, अब अपनाते हैं 40 के प्रश्न पर। अभी 120 प्रश्न है, प्रश्न बहुत है, कुछ अनुभव तो बोर हो जाते हैं, बस चले जाते हैं, फिर इतना नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में करना पड़ेगा। ये लेक्चरार कौन बनाओ अपन, ये देखो वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरार ऐसे ही थोड़ी बनाएंगे। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। बादल राग है, ये प्रसिद्ध कविता है किसकी, निराला की। युग धारा, युग की गंगा, ताज है वो सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। और फिर दूसरा है वो है युग की धारा, तो यानी युग धारा है वो 3 नंबर नागार्जुन है, और युग की गंगा है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। ये नागार्जुन और ये केदारनाथ अग्रवाल ऐसे होंगे इसमें। अब इसमें आप देख लो, ए में 1, बी में 3, तो ए में 1, बी में 3, सी में 4 और डी में 2, ये तो नहीं होगा। ए में कितना 2 है, तो ये करना पड़ेगा, ए में 2, बी में 3 सही है, सी में 4 तो सी में 4 है सही है, और डी में 1, ये 1 नंबर होगा। वैसे भी ये बता देते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इधर उधर भी हो जाए तो आप खुद भी इतने समझदार हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहला होगा। फिर देखो कुछ बहुत आसान प्रश्न, पेपर ये आसान है पिछली बार से, पिछली बार थोड़े हॉस्टाइल हो गए थे तो इसलिए थोड़ा पेपर थोड़ा आसान दिया मैंने।
पंत का प्रिय छंद रहा है तो रोल्ला। यामा में संकलित कृतियों की संख्या है 4। ये 4 हैं, जिनमें 3 तो हम पहले ले चुके। ये 4 जो है वो कौन कौन सी हैं ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यहां बताने की मेरी समझ में जरूरत नहीं है। तो ये 4 रचनाएं हैं वो यामा में संकलित हैं। फिर देखो निराला की पहली रचना, निराला की पहली रचना जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? तो सरस्वती करती थी अस्वीकृत, हर किसी को नहीं, हर किसी की कविता को प्रकाशित नहीं करती थी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं, वनथोथी नैतिकता, तो ये रामविलास शर्मा है, इसके रामविलास शर्मा। और अगर ये छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तब नगेंद्र। सोनलाल द्विवेदी रचित प्रमुख काव्य संग्रह है भैरवी। ये इनका काव्य संग्रह कौन सा है? भैरवी है। इसमें अन्य 3 हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मौर्य विजय वो सियाराम शरण गुप्त का है। मौर्य विजय 1914 में, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। और बापू ने वो दिनकर की कविता है। हल्दी घाटी है वो श्याम नारायण पांडे की है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, ये श्याम नारायण पांडे। बापू दिनकर। मौर्य विजय है वो सियाराम शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। अनुमान से भी ये प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ये आपके 46 प्रश्न हो गए। इसके बाद में देखो 47, तो 47 में देखिए आप, ये रहा 47। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? ये कथन आ जाते हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत भी होती है, लेकिन मैं वही देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये नामवर सिंह है, नामवर सिंह है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंडकाव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है नहीं। ये जो है ना ये उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती 3 उपन्यास लिखे। ये इरावती है वो अधूरा है, अधूरा उपन्यास है, प्रसाद का अधूरा उपन्यास। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें इतिवृत्तात्मकता है वो नहीं हो सकती। सीधा सीधा प्रश्न पड़ा है। इतिवृत्तात्मकता है वो द्विवेदी काल की विशेषता है। तो इसमें 1, 2 और 3 हो सकते हैं। 1, 2 और 3। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो विवेकानंद है, उसको प्रभावित कौन करते हैं? निराला। निराला को प्रभावित करेंगे हमेशा विवेकानंद, क्योंकि उससे ये संबंधित थे। 50 का ये प्रश्न है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रचनाएं और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यही नहीं है, क्योंकि वीणा जो रचना है वो पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत। बाकी तीनों सही है, पढ़ लेंगे ही आप। फिर ये देखो 52, निम्न में से साम्यवादी विचारधारा से युक्त काव्य है। सामान्य प्रश्न है, पूछ लेते हैं कई बार। तो ये प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। रूढ़ि, धर्म और ईश्वर का विरोध है। पूंजीवाद का घोर विरोध है। सर्वहारा वर्ग की निंदा नहीं की है इसने, प्रशंसा की है, इसलिए ये हो जाएगा 53। फिर देखो 54, किस प्रगतिवादी रचनाकार को बचपन में ढक्कन उपनाम से भी पुकारा जाता था? तो नागार्जुन का, नागार्जुन को। नागार्जुन नागो है ही, बाबो है ही, बाबा भी कहते थे इनको। नागार्जुन यानी बाबो नागो है, और रोज की दारू की बोतल यानी भी को ढक्कन खोला है,
तो ढक्कन भी इनको ही कहते हैं। ऐसे आप जोड़ लें, मतलब आप जो है वो रिलेशनशिप आजकल सब बताने लग गए हैं, लेकिन बहुत पहले से जो पहले के स्टूडेंट है वो ये बात जान रहे होंगे कि कोई भी जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज है उससे रिलेट करके आपको बताना मैंने शुरू किया था, और वो काफी फलीभूत हुआ, उसको लोगों ने बहुत सराहा, और आज भी मैं उस पर ही कायम हूं। तो इस तरह की बातें अगर आपको जाननी है तो आपको इसके लिए कोर्स लेना चाहिए। कोर्स में भी ये बातें हैं, और जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो राधिका टेस्ट सीरीज है, चाहे वो मैथिली टेस्ट सीरीज है, उसमें भी इन बातों को मैंने छोड़ा नहीं है। यानी इनको जोड़ने से हम आधा सिलेबस तो वैसे ही कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि अब कुछ जो से इमिटेट करते हैं तो ये अच्छी बात है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा होना भी चाहिए। तो वो सब बातें हैं, तो आप जो है वो इनको रिलेट करके फिर इनको आप तैयार करें, तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे। अपने अनुसार सोचें, मेरे अनुसार भी नहीं, आप अपना खुद का जो है ना वो ये खुद का करें, दूसरों का नहीं बल्कि खुद का। हाँ, कुछ बातें मेरी जज जाएं, सही है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको कैसी लगी इस पर आप कमेंट करना चाहिए आपको, और इसमें जो कमियां हैं उस पर भी कमेंट करें जिसमें कि हम सुधार कर सके। तो आप कमेंट है वो बहुत कम करते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि भी कमेंट में क्यों करूं, वो दूसरा कर देगा, तो ऐसे ही सब सोचते हैं। तो आप कमेंट करें और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से करवाएं। मेन चीज ये है, आप जो है ना वीडियो है वो शेयर किया करो अपने रिलेटिव को, अपने जानकार को, अगर आप उनके हितैषी हैं तो, क्योंकि कुछ प्रश्न है वो तो इनमें से आ ही सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न अगर एज इट इज नहीं आएंगे तो इन जैसे आएंगे, तो दाएं बाएं मैं आपको ये सब चीजें हैं वो बता रहा हूं। तो ये देखिए अपने कहां तक सोल्व कर लिया था, 53 तक, 53 तक जो है वो हम सोल्व कर चुके हैं। अब 54 का प्रश्न देखो, किस प्रगतिवादी रचनाकार को बचपन में ढक्कन, ये 54 हो गया। फिर देखो 55 यानी 55 का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, युगांत, नागार्जुन और त्रिलोचन, तो कौन सा नहीं है? पहला ही नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल है उसकी रचना है, वो युगांत नहीं है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके 55 के प्रश्न पर। तो ये देखिए आप इसमें पंत की रचना है, युगांत है वो किसकी है? पंत की है। फिर राजस्थान के कवि नहीं है, तो इसमें सीधा ये शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन है वो यूपी के हैं, बाकी सारे हैं। रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। इस बार राजस्थान के कवियों की इनकी रचनाएं हैं वो थोड़ी कम है, इतने ये प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन परीक्षा में ये ठीक हो सकते हैं, यानी परीक्षा में इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी थोड़ा तैयार करें। वैसे वो बताऊंगा बाद में। रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सुख सागर, तो ये मुंशी सदासुखलाल, ये जो है वो अपन विधाओं में प्रवेश कर गए हैं, विधाएं हैं उनमें प्रवेश कर गए हैं, तो इसमें उत्तर है ना वो 3 नंबर होगा। ये देखो ए में कितना 3, बी में क्या 1, प्रेम सागर है वो लल्लूलाल है, भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी है, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र, सदल मिश्र, तो ये 2 है, 2 नंबर मान लो इसको, ये 2 है, ठीक है। अब आसानी से ये हो सकता है 1 2 ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं हम। तो ए है उसमें 3 है, बी है उसमें 1 है, और सी है उसमें 4 है, और डी है उसमें 2 है। मिलान करने वाले प्रश्न आएंगे इस बार, खूब ध्यान रखना इस बात का। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? तो साए में धूप, साए में धूप। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समर्थन करती है, सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, यह भी सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन का एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्वों के प्रति आग्रहशील है, यह भी सही है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, नहीं लघु मानव की करती है, विराट मानव की नहीं करती, लघु मानव। तो ये देखो 59 का प्रश्न था।
अब अपन करते हैं 60 का प्रश्न। ये 60 का है, ये देखो। अब ये प्रश्न मैंने ज्यादा दिए इस बार, क्योंकि इसकी संभावना की जाती है कि शायद इस तरह के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। संशय की एक रात, तो ये नरेश मेहता। इसमें फिर अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है। 60 का प्रश्न है और 60 का प्रश्न है, इसमें विकल्प 2 यानी बी विकल्प है। तो ए में कितना आ गया? 3। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ये 1 नंबर है बी में। सी में 2 आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये रघुवीर सहाय। और संसद से सड़क तक, ये 2 मील, इसमें 5 नंबर। ठीक है, सभी ये रचनाएं सुमेलित कर दी गई है, तो इसमें बी होगा। फिर है 61, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक भिखारिणी सही है। बेचैन शर्मा उग्रचंद हसीनों के खतूत, ये भी सही है। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा सही है। वृंदावन लाल वर्मा का वैशाली की नगर वधू नहीं है, ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री का। इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तार सप्तक का मतलब होता है प्रथम तार सप्तक। तो इसमें आगे है मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा है, रघुवीर सहाय नहीं है। रघुवीर है वो खुद की सहायता करे, राम या दूसरा की, तो दूसरा की, तो ये दूसरे में होगा। ऐसे जोड़ लें आप, तार सप्तक के वाले तो पूरे जोड़ सकते हैं आप। रघुवीर राम है, वो हमेशा ही दूसरों की सहायता करते हैं। कितने का प्रश्न है? ये 62 का प्रश्न है। ये देखो आप, 62 का प्रश्न, तो रघुवीर सहाय है। ठीक है। फिर ये भी तार सप्तक से संबंधित, तार सप्तक से संबंधित एक प्रश्न आएगा पक्का। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखो, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। ये पहला है वो 43 में हुआ था, 1943, फिर 51 और फिर 59, फिर चौथा 79। ऐसे 4 हैं। ठीक है, आगे द्वारा संपादित है। चौथा सप्तक के 1979 में प्रकाशित हुआ, सही हो गया। शकुंतला माथुर है, अब वो तीसरे सप्तक की नहीं है, दूसरे की है। ये इसमें गलत है और यही उत्तर होगा। ये शकुंतला माथुर, कई जगह लिखा होता है शकुंत माथुर, तो एक ही बात है, शकुंतला माथुर को ही शकुंत माथुर कहते थे। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि पहले आए गए। फिर 64 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुरानी जूतियों का कोर्स, ये नहीं है मुक्तिबोध का। पुरानी जूती तो कौन पर है? ठीक है भाई, पुरानी जूती कौन पर है? बाबू ही तो पहले, बाबू नागो है, नागार्जुन, तो ये नागार्जुन काव्य रचनाएं हैं सारी। और ये देखिए आप, ये नागार्जुन, पुरानी जूती नागो, बाबू वो पहले। कैसे कबूतर उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल सही है। महावृक्ष के नीचे अग्गे, तो ये इसमें हमने सही जान लिया। कितने का प्रश्न था? 64 का प्रश्न था। आप ऐसे बोर हो रहे होंगे, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। अगर सिलेक्शन करवाना है तो बोर भी होना पड़ेगा। कईयों का मूड खराब हो जाता है। भैंस का मूड तो कभी खराब नहीं होता, वो तो रोजाना एक ही चीज खाती है, क्योंकि वो जुगाली निकाल लेती है। अपन पढ़ा हुआ है, उसकी जुगाली नहीं निकालते। कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है। तो ये रचना है वो आत्मजयी है, जो इसमें आज्ञा जाएगी। ये देखो आत्मजयी। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम भी याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी से पहले आवे है बाद में आवे। वात्स्यायन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सच्चिदानंद हीरानंद है, ये हीरानंद सच्चिदानंद नहीं है। ये 66 का प्रश्न था। फिर ये देखिए आप, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं तो विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही।
हिंदी में अंग्रेजी साहित्य के सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि हैं, सोनेट छंद है वो अंग्रेजी का है, तो ये त्रिलोचन शास्त्री है, त्रिलोचन शास्त्री। फिर अगला देखो, आगे ने कवियों का कवि किसे कहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह है। लघुमानव की महत्ता किसने प्रतिपादित की थी, विजय देवनारायण शाही ने, विजय देवनारायण शाही है ये लघुमानव, और इनमें जो वर्गीकरण किया था वो इन्होंने किया था, ठीक है। और इसके बाद में देखो नाटक जारी है, जगुड़ी अब भी नाटक ही करी है, लीलाधर जगुड़ी नाटक जारी है, जगुड़ी को नाटक है वो जारी है, लीलाधर जगुड़ी। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लूलाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक के तोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए, मुंशी सदासुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, दो और हैं जिनको लेखक चतुष्टय भी कहते हैं, लेखक चतुष्टय भी इनको कहा गया है। तो ये देखो आप, लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। पहले प्रश्न आ चुका है, हम ये सोचते हैं कि इतना बड़ा ये तो क्या आएगा, तो ये पूरा का पूरा है वो आया हुआ है। प्रश्न हो गए 72 प्रश्न हो गए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई, तो 1803 में, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। फिर देखो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी, वेलेजली के टाइम पर, वेलेजली थे उस समय। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो पहली रचना यही है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग, जो अकबर के दरबार में कवि थे, गंगा नहीं गंग, कवि गंग ये थे, और 1570 में। लेकिन अगर यह आ जाए कि भाषायोग वशिष्ठ है वो निरंजनी का है, तो इसमें ये प्रथम प्रौढ़ लेखक है वो कौन है, वो प्रौढ़ रचना है वो भाषायोग वशिष्ठ है, गद्य की, खड़ी बोली की, ये आपको ध्यान में रखना है। 75 का प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्रौढ़ गद्य लेखक है वो कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है, जिन्होंने 1741 में ये लिखा। पटियाला दरबार के कथावाचक थे, पटियाला दरबार के कथावाचक, तो 1741 में ये प्रौढ़ रचना जाए, परिष्कृत गद्य आ जाए, तब ये करना है। नासिक के तोपाख्यान किसकी रचना है, ये प्रश्न पहले आ गया। कुछ प्रश्न है वो वैसे प्रश्नों में, उत्तरों में ऐसे जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, तो सदल मिश्र की रचना है। यशपालकृत कहानी संग्रह है। पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, तो उपयुक्त सभी है। ये सारी रचनाएं आ गई, कोई एक तो पूछेंगे, ऐसे प्रश्न भी देने का प्रयास है वो किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए आप, गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला कहानी के रचयिता है, तो मार्कंडेय है। इसके रचयिता कौन है, मार्कंडेय। हंसा जाई अकेला इनकी प्रसिद्ध कहानी है जो बहुत पूछते हैं, तो हंसा जाई अकेला ये कौन है, मार्कंडेय। इनके अन्य दो भी, जैसे अग्निबीज और शेमल के फूल भी प्रसिद्ध है, अग्निबीज और शेमल के फूल। फिर अगला प्रश्न बहुत आसान है, मलबे का मालिक कहानी के लेखक है मोहन राकेश। राकेश सो मलबो राकेश रखे, ठीक है ना, गाय डांगर भैंस भेड़ बकरी सब। सचेतन कहानी के प्रवर्तक, एक जो प्रश्न है ना वो ये भी पूछ लेते हैं, कहानी के प्रवर्तक, तो ये महीप सिंह है। सचेतन कहानी के महीप सिंह है, और इसमें आपको थोड़ा सा के ध्यान भी रखना है, सचेतन कहानी के महीप सिंह है, ठीक है। नई कहानी के निर्मल वर्मा है, नई कहानी निर्मल वर्मा, और कमलेश्वर है वो समकालीन है।
कमलेश्वर समकालीन नहीं है, समानांतर। दोनों में अंतर देखो आप, यहां देखो ये है समानांतर, और गंगा प्रसाद विमल है, ये है समकालीन के। गंगा प्रसाद विमल समकालीन के। वैसे सारे आपको कोर्स में बताए हुए हैं, अब पूरा पढ़ना हो तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड के लिए तो अभी टाइम है खूब, फर्स्ट ग्रेड में भी आप तुरंत वो शॉर्ट में है वो रिवाइज कर सकते हैं, और अभी छूट भी चल रही है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। आज तो आप पूरी छूट चल रही है। कुत्ते की मौत एवं परिंदे कहानी किसके द्वारा? तो परिंदे आते ही हमें पता चल गया कि निर्मल वर्मा की। ये किसके हैं? निर्मल वर्मा की कहानियां हैं, ठीक है। फिर तावान कहानी के रचयिता हैं, तो तावान के रचयिता हैं वो प्रेमचंद ही है। तावान 1931 ईस्वी। प्रसादकृत कहानी संग्रहों का उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो ये देखो, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये है, ये आपको है। तो इसमें देखो, एक तो है गांधी की आंधी 31 मई, ये देखिए। इंद्रजाल है वो 36 में इनका लास्ट है, ठीक है। और ये देखो प्रतिध्वनि है वो 26 में हुई, और आकाशदीप है वो 29 में। अब इनका मिलान कर लो, तो ए में 2, एक ही विकल्प है। बी में 1 हो गया। सी में 4 हो गया। डी में 3, तो डी में 3 हो गया। तो ये हो जाएगा। ये कहानी संग्रह पक्के याद रखने हैं। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 में, सरस्वती पत्रिका में, 1915 ईस्वी में। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। यह भी 1900 में प्रकाशित है। किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है, सरस्वती पत्रिका। यह 85 का प्रश्न हो गया अपना। फिर देखिए 86 का प्रश्न। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत पहले ले लिया हमने, है। दिल्ली का कलंक, ये नहीं है। ये ऋषभ चरण जैन, बाकी है। फिर ये देखिए 87 का प्रश्न देखो। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। इसके विकल्प देखिए आप, विकल्प है वो इधर लेने पड़ेंगे अपन को। ये देखो 87 का प्रश्न है, 87। महाभोज, तो महाभोज तो नहीं है, महाभोज नहीं होगा। अंधेरे बंद कमरे भी नहीं है। आपका बंटी है इसमें, आपका बंटी, ठीक है। शेखर एक जीवनी भी नहीं होगा। तो महाभोज है, इसके बारे में हम जानते ही हैं कि महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का है, 1979। मन्नू भंडारी। महाभोज है वो अपराध और राजनीति है, उसका गठजोड़ है, उस पर आधारित उपन्यास है। दूसरा देखिए अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का है, 1961। 1961 मोहन राकेश। फिर है आपका बंटी, तो आपका बंटी है, ये भी मनु भंडारी का है और बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और 1971 इसका प्रकाशन वर्ष। फिर शेखर एक जीवनी है वो अज्ञेय का है, शेखर एक जीवनी, ये पहले का है 1941। इसके दो भाग हैं, एक 1941 में और एक 1944 में, 1941 और 1944। तो ये 87 का प्रश्न है, इसमें सी होगा, आपका बंटी। फिर अगला देखो, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना गया है? तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वो हृदय हारिणी को माना गया है। 88 का प्रश्न, हृदय हारिणी। हृदय हारिणी को है, ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, किशोरीलाल गोस्वामी। श्यामा सोपन है, ये जगमोहन सिंह का है ही। झांसी की रानी है वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक है।
चंद हसीनों के खतूत पहले हम पढ़ के आगे, बेचैन शर्मा उग्र। फिर ये देखिए आप 89 का प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न। वैसे ये एक ही पूछना चाहिए मेरी समझ में, बाजारे हुस्न सेवा सदन, जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी उपन्यासों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। पहले 1914 में ये उर्दू में लिखा गया बाजारे हुस्न, लेकिन प्रकाशित पहले जो है वो हिंदी में ही हुआ था, सेवा सदन। तो और गो से आफियात, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गो से आफियात है वो प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उर्दू में पहले गो से आफियात था, प्रेमाश्रम। फिर है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती है वो रंगभूमि। रंगभूमि और हम खुरमा व हम सबाब ये प्रेमा, जो बाद में प्रतिज्ञा उपन्यास के नाम से भी प्रकाशित हुआ था, पहले प्रेमा नाम से। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली। ऐसे प्रश्न भी कई बार कर लेते हैं, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये आधा गांव है वो राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का उपन्यास है। फिर शिवपालगंज है ना, ये राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल का है, राग दरबारी, ये श्रीलाल शुक्ल। फिर इसमें देखो एक जो गांव है वो है मेरीगंज, कस्बा मान लो आप चाहे। ये गांव ये मेला अंचल, फणीश्वरनाथ रेणु मेला अंचल का है, मेला अंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। फिर बेलारी है ये गोदान का है। होरी का गांव है वो बेलारी है, गोदान। तो ऐसे प्रश्न है वो पूछ लेते हैं कई बार। फिर अगला देखो 91, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रतिनाथ की चाची है वो तो नागो है भी सग लड़ती रहे न, रत्नी तो लड़ती रहे। रतिनाथ की चाची नागार्जुन। परती परी कथा फणीश्वरनाथ रेणु। कब तक पुकारूं रांगे राघव। और पानी के प्राचीर, ये पानी के प्राचीर यानी 91 में, तो पानी के प्राचीर है वो रामदर्श मिश्र, रामदर्श मिश्र। अब इसमें मिला लो आप। रतिनाथ की चाची पहला है, इसमें 2 नंबर, पहले में 2 नंबर में 2 आ गए, और बी में 4 नंबर में भी 2 आ गए, बी और डी दोनों है। कब तक पुकारूं ये 1 नंबर, फिर ये 1 नंबर आ गया, तो डी होगा उत्तर। इसमें उत्तर क्या है 91 में डी है, तो डी उत्तर है। फिर ये देखो अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को घटनाओं का घटाटोप कहा जाता है? तो चारूचंद्र लेख को कहा जाता है। ये कुछ अजीब से प्रश्न है जो पूछ सकते हैं। चारूचंद्र लेख को प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया? तो कायाकल्प को। इसमें पुनर्जन्म नहीं बल्कि योग को भी बनाया है, कायाकल्प। ये मूल रूप से यानी हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद का, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो 1926 में प्रकाशित हुआ। और रंगभूमि है वो 25 में, सेवा सदन 18 में है ही, मंगलसूत्र है वो इनका अपूर्ण है, जो पूरा प्रकाशित है वो 1948 में हुआ था। फिर है सुमेलित कीजिए। इस बार थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है क्योंकि पात्रों के नाम है। सुमेलित कीजिए। सूरज का 7वां घोड़ा। थोड़ा सा ये प्रश्न है वो ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं इसको। ये देखो अब पूरा हो गया प्रश्न। तो इसमें सूरज का 7वां घोड़ा, दूसरी तरफ है वो पात्र दिए हुए हैं। तो सूरज का 7वां घोड़ा है, उसमें माणिक है। इसके पात्र कौन है? माणिक। माणिक पात्र है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये माणिक। तो माणिक है वो ए नंबर पर,
ऐसे समझ में आएगा आपके, ठीक है। फिर है मेलांचल है, इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और फिर है 1 इंच मुस्कान है, इसमें रंजना है, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये रंजना कहां गई, रंजना ये रही, ये सी। और फिर तमस है, इसमें नथु है, ये डी। ऐसे होंगे, ऐसे सारे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो है वो इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें उत्तर है वो 1 नंबर होगा, ए में 4 बी में 3, ए में 4 बी में 3, ए में 4 आ गए ना, हाँ ये ए में 4 और बी में 3, तो बी में ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 3, और सी में 1, तो ये देखो सी 1 इंच मुस्कान, इसमें 1, ये 1 आ गया। थोड़ा सा इसको दर्शाना पड़ेगा, इसके हमें प्रैक्टिस कम है थोड़ी, ठीक है। और तमस में नथु है, ये तमस में है वो नथु भी है, इसके अलावा बख्शी जी हैं, मास्टर रामदास है और अजीज है, ये इसमें ही है। सूरज और दूसरा है ना वो, इसमें अगर हम और देखें कि 1 इंच मुस्कान है, इसमें रंजना भी है और अमला भी है, लेकिन ये एक बहुत है प्रसिद्ध, वही दिए, ज्यादा आप याद नहीं रख पाओगे। वयम रक्षामय किसकी रचना है, तो चतुरसेन शास्त्री की है, चतुरसेन शास्त्री, वयम रक्षामय। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, कुछ प्रश्न फिर सरल दे दिए। जयशंकर प्रसाद कृत नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए, तो ये इनके नाटक हैं, ये भी प्रसिद्ध है, कहानी संग्रह भी प्रसिद्ध है, तो नाटक भी प्रसिद्ध है, एक प्रश्न आना लगभग तय है। तो इसमें प्रश्न देखिए 97, तो 97 है, इसमें पहला ही है, ए में 4, तो अजातशत्रु है वो 22 में, बी में 3, ये 31 में चंद्रगुप्त, फिर सी में 1, ये लास्ट में है 1933 धुरस्वामिनी, और स्कंदगुप्त है वो 28 में। यहां थोड़ा कॉमन सेंस भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कंदगुप्त है वो पहले है, इसलिए पहले होगा चंद्रगुप्त से प्रकाशन, ये ध्यान रखना है। फिर ये देखो जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है, तो सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, उपयुक्त सभी है, सारे हैं वो इनके हैं। सज्जन इनका पहला नाटक है जो 1910 में प्रकाशित हुआ, ये 1910 में। और उसके बाद में देखो कल्याणी परिणय है वो 12 में, और प्रायश्चित है वो 14 में, 12 में, ये 14 में, करुणालय है ये 1913 में, ये पक्का याद रखना है करुणालय, क्योंकि करुणालय है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रथम गीति नाट्य माना जाता है हिंदी का, प्रथम गीति नाट्य। इसके अलावा आपको ये बताई दिया बस। एक इनकी एकांकी है ना, एक घूंट, वो 1930 में प्रकाशित, कई जगह 29 भी मिलता है, लेकिन 30 ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में राज्यश्री वो 1915 में है ही, तो ये आप ध्यान में रख लोगे। अगला प्रश्न, भारतेंदुकृत नाटक कौन सा नहीं है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती ये है, और साथ में ये भी दे रखे सन भी। श्री चंद्रावली नाटिका पूरा नाम है 1876 में, तो ये नहीं है। महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी, सत्य हरिश्चंद्र है, तो महाराणा प्रताप या ये 99 का प्रश्न है। हाँ, तो इसमें ये राधा कृष्ण दास का है 1896 में, ये राधा कृष्ण दास का है। तो इसमें अलग अलग बताते हैं, मतलब ये कोई 96 बताता है, कोई 97 बताता है। ये देखो 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
ये हमें करना है। तो इसमें देखो, ये देखिए आप 100 का प्रश्न, 100 का प्रश्न है। 100वां प्रश्न में तो डॉक्टर है वो विष्णु प्रभाकर, भाई 2 जैसे हम इसमें से जानते हैं हम, और आधे अधूरे वो मोहन राकेश, शारदिया है वो जगदीश चंद्र माथुर, और अंधा कुआं है वो लक्ष्मी नारायण लाल। अब इसमें आप देख लो, तो ए में 4 के 2 हैं, फिर देखो बी में 1, तो बी में 1 ये, इसलिए डी उत्तर होगा। सी में 2 हो ही गया, और डी में 3 हो ही गया। इस तरह से होगा। ये 100 का प्रश्न है, आपको मिलान करना था 100 में, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो 101, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, तो सभी हैं, सब इसी के हैं। फिर सरदार पूर्ण सिंह द्वारा कुल कितने निबंध लिखे गए, तो 6 निबंध लिखे गए। 6 निबंध है, इनमें से 2 हैं वो प्रमुख हैं। एक तो आचरण की सभ्यता है, और दूसरा है मजदूरी और प्रेम। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम। फिर अगला प्रश्न देखो 103 का, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय, कहनी, अनकहनी, पश्यंती, उपयुक्त सभी है। ये सब है वो किसके, धर्मवीर भारती के। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। रामवृक्ष बेनीपुरी 104 का प्रश्न है। उसके बाद में देखो 105 में देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है, तो ये भारतेंदु का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद में 106, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, तो ये देखो आप, जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, और ये इधर थोड़ा ये कर लेते हैं, ये देखिए, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज, ये श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। श्रीलाल शुक्ल का निबंध नहीं है, ये हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उनका निबंध है। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। 106 का प्रश्न है, 106 में डी, तो ये हरिशंकर परसाई का ही है, ठीक है। फिर अगला देखो 107 का प्रश्न, सीरीज के फूल नामक रचना की विधा है, तो ये निबंध है, ललित निबंध, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। कल्पलता सीरीज के फूल। फिर ये देखिए आप, वट पीपल के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर है। 108 का प्रश्न, 108 में डी है। फिर देखो, श्रृंखला की कड़ियां किसका निबंध है, तो ये महादेवी वर्मा का है। श्रृंखला की कड़ियां जैसे निबंध संग्रह है, ये महादेवी वर्मा 1942 में। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं, बचपन की स्मृतियां, ऐसे जो है ना वो थोड़ा ढंग से ध्यान में रखना इनको, ठीक है ना, वरना ये क्या है अटपटे से, जैसे ये राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन 110। फिर देखो, जंगल के जीव, ये शिकार वाले सारे हैं वो श्री राम शर्मा के ही, के लेखक कौन है, श्री राम शर्मा। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी है। विश्वनाथ त्रिपाठी। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, महादेवी वर्मा का नहीं है।
स्मृति की रेखाएं हैं तो यामा नहीं है, यामा है, यामा इनका महाकाव्य है जिसमें 4 काव्य संग्रह हैं वो संकलित है। इन पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये 82 का 82 का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए आप अगला प्रश्न 114 का प्रश्न होगा। 114 रामवृक्ष बेनुपुरीकृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्रात्मक संस्मरण है। महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो ये मेरा परिवार, महादेव वर्मा को परिवार जानवरों को ही सब लोग, पथ के साथी हैं वो कवियों के बारे में कहा है। और फिर देखो मेरा परिवार है, ये 1972 में प्रकाशित है कि मेरो परिवार है 1972 को है। बस विष्णु प्रभाकर लिखित संस्मरण है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण। तो जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा हम इनके ऋणी हैं तो उपयुक्त सभी है। हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है पद्म पराग, ये पद्म सिंह शर्मा का है, पद्म पराग। 117 का प्रश्न, पद्म सिंह है शर्मा। फिर देखो इतः ततः, एक जो पद्म सिंह शर्मा और है ना, पद्म सिंह शर्मा, ये उसमें एक प्रश्न और है और वो भी आप करेक्ट कर लें उसमें कि जो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, उसको शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा, आनंदीलाल शर्मा ने नहीं। आनंदीलाल शर्मा ने है वो तो फारसी में उसका अनुवाद किया था, वो टीका है फारसी में उनकी। तो ये भी आपको करेक्शन करना है, 2 करेक्शन इसमें खास थे, तो करेक्शनों के लिए भी मैं ये करवा रहा हूं, आप देख लेंगे। इतस्ततः संस्मरण किस लेखक का है? 118 का प्रश्न, 117 का हमने देख लिया, तो 118 में ये जैनेन्द्र है। इतस्ततः जैनी व्राजक है, वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, प्रिव्राजक होते हैं, तो जैनेन्द्र हो गया इतस्ततः। संस्मरण में संस्मरण शीर्षक से लिखने वाले लेखक है, संस्मरण है और लेखक है वो क्या है, यानी संस्मरण का ही लेखक हमें ध्यान में रखना है। तो ये बनारसीदास चतुर्वेदी है, बनारसीदास चतुर्वेदी। फिर लास्ट प्रश्न देख लो, कईयों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि काफी समय लगा दिया, तो आज थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब था लेकिन फिर भी मैंने सॉल्यूशन करवाया टाइम पर। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे, इनका मूल नाम है वो धनपत राय है। कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है। ये आपका पूरा पेपर हो गया, ठीक है। तो ये पेपर है वो भी आपको उस पर डाल देंगे ऐप में और इसमें डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप इसमें देख लें, यूट्यूब पर देख लिया तो वहां कोई जरूरत मेरी समझ में होती नहीं है, तो आप देख लें और दूसरों को भी बताएं। तो जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि अपना जो चैनल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो इसका फायदा है वो आपको और भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि उससे उत्साह है वो बढ़ता है। और एक आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, दूसरों को भी जोड़ें, कोई भी सूचना है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये आज का अपना पेपर था, आपने कितना कितना स्कोर किया आप जरूर कमेंट करेंगे। पेपर कैसा था ये भी आप जरूर लिखेंगे। आपको पेपर कठिन लगा या सरल लगा या मीडियम था? मेरी समझ में मीडियम पेपर है और इस तरह के प्रश्न है वही पूछते हैं। तो आधुनिक काल का अपना ये साहित्य का पेपर हो गया। अगला टेस्ट है वो 15 दिन बाद में होगा और उसमें जो है वो काव्य शास्त्र होगा, काव्य शास्त्र का पूरा है, फर्स्ट ग्रेड का होगा वो, फर्स्ट ग्रेड का। एक बार सेकंड ग्रेड है उसका बाद में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।